आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है रुक्मणी प्रकाशन से लिया गया है और इस वीडियो को पहले रुक्मणी प्रकाशन का एक और सेट हुआ था जो क्वेश्चन बैंक का था, लेकिन यह प्रैक्टिस सेट है जिसमें 24 सेट है। तो इसमें लगातार कोशिश रहेगा कि 24 सेट को एक महीने के अंदर ही समाप्त कर दिया जाए। तो अगर आप इसके क्वेश्चन बैंक वाले सीरीज से नहीं भी जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए और उसको कंप्लीट करके और आप प्रैक्टिस सेट में फिर आ जाइए। इसमें प्रैक्टिस सेटों की संख्या 24 है, जिसमें एक सेट इसके पहले वाला इसमें कंप्लीट किया जा चुका है और आज सेट नंबर 2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में केवल हम लोग जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे, बाकी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न जो है इससे अलग वीडियो में होगा। और इस चैनल पर मैथ का प्रश्न जो है और रीजनिंग का प्रश्न कुछ चैप्टर का शुरू हो चुका है, तो आप उससे भी जुड़ जाइए और लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यह है रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 2, जिसमें 24 प्रश्नों का सेट है। 24 सेट का एक बुक है और उसी में से ये दूसरा सेट है, जिसका पहला सेट कंप्लीट किया जा चुका है। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इसका पहला प्रश्न है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको याद होगा कि खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर। और ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। कब? 1527 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। औरंगजेब ने यहां पर डॉट डॉट दिया है खाली जगह की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया, यानी औरंगजेब का शासन जो है कब से कब तक रहा? तो औरंगजेब का शासन रहा था 1658 से 1707 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 1658 से 1707। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएस का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 338। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अनुच्छेद 338। अब आइए 5वां प्रश्न में, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। और इसका वर्णन कहां किया गया है? इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 267 में। अनुच्छेद 267 में। तो यह हो गया किसका? अनुच्छेद 267 का भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? तो ये आयोजन जो है कब किया गया था? तो आयोजन हुआ था 1929 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1929 को। और कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था? लाहौर में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की, एक आर्थिक योजना तैयार किया था, तो ये किसने तैयार किया था? यह तैयार किया था M.N. राय ने। किसने? M.N. राय ने। और कब किया था? ये तैयार किए थे कब? 1945 ईस्वी में। कब? 1945 में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो कब मंजूरी दिया गया था इसको? 1992 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1992 ईस्वी में। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ है? 1945 में। कब हुआ? 1945 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 9 में है, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यानी वह संगठन का नाम बताना है जो पर्यावरण की गतिविधि का समन्वय करता है। तो संगठन का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, भारत के
पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पूर्वी तट में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की मुख्य मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ भी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। आप जरूर ध्यान रखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और जो पुरानी वाली जलोढ़ मिट्टी रहती है उसे बांगर कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 में। 11 का प्रश्न है, वारिद द्वाब खाली जगह के बीच का क्षेत्र है। तो ये किसके बीच का क्षेत्र है? यह है व्यास और रावी के बीच का। किसके बीच का? व्यास और रावी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? बहुत ही प्रश्न है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर। किस नदी पर? हुगली नदी पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 में। तो 13 का प्रश्न है, इनमें कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? यानी वन के हिसाब से सबसे जो शीर्ष में है उसमें 5 में शामिल नहीं है। तो कौन सा है? पंजाब है। कौन सा? पंजाब शामिल नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब शामिल है और पंजाब शामिल नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर है? अंबाला। कौन सा शहर है ये? अंबाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाने वाला त्योहार है रोंगकर। कौन सा त्योहार है? रोंगकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए 16 में, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इसमें मिलाना है इसको। तो ये तो रीजनिंग का प्रश्न है। इस क्वेश्चन नंबर 16 जो है रीजनिंग का प्रश्न है, तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे। अभी चलते हैं केवल जीके और जीएस वाले में। और क्वेश्चन नंबर 17 भी रीजनिंग का है। तो इसमें जहां तक रीजनिंग का मैथ और जीके जीएस का प्रश्न दिया हुआ है, तो जहां होगा मैथ रीजनिंग को छोड़ करके जीके और जीएस का, उसी को हम लोग देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर इधर 24 में, 24, 25, 26 ये सब रीजनिंग का प्रश्न है। 30 तक लगातार इधर रीजनिंग दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 तक है इधर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आइए। 41 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो किस विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? एल्कोहल और ग्लूकोज में। किस में? एल्कोहल और ग्लूकोज में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, एल्कोहल और ग्लूकोज। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 में, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? तो बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? तो विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो कार का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? कोई उसमें बदलाव नहीं होगा, यानी परिवर्तित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 में, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, अब इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा? इससे समान धारा का प्रवाह होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता वाला संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो किस कारण कर रही है? तो इसका करने का कारण क्या है? इसका करने का कारण है आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। क्या है? आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 46 में, तो 46 का प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब 47 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो कौन सा उपकरण आधारित है? जनरेटर। कौन सा उपकरण? जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आते हैं 48 में,
तो 48 में क्या है, 48 का प्रश्न जो है दर्पण से संबंधित है। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में कौन सा सही है। तो आपतित प्रकाश किरण के लिए बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी चित्र नंबर डी भी होगा। यही किस लिए सही है, आपतित प्रकाश किरण के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए 48 के बाद 49 में। तो 49 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो कौन बना सकता है, यह बना सकता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों से बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अब क्वेश्चन नंबर 50 में आइए, 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिक्रित करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा। तो इसमें न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, इसके लिए जब हम लोग विस्तार से देखेंगे तो उसको बाद में चर्चा कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 को आप ध्यान में रखिएगा और केवल आंसर हम इसका बता देते हैं। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 112 मिलीलीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हम इसको बाद में ध्यान रख के जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है। तो कौन सी मिट्टी बनती है, तो मिट्टी बनती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही है। अब आइए 52 में, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो किस योजना का संबंध नहीं है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका संबंध जो है वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए 53 में, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका वर्णन है अनुच्छेद 108 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, अनुच्छेद 108। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितना है। यानी जो जीएसटी लागू किया गया उसका सबसे बड़ा दर यानी उच्च दर कितना परसेंट है। तो सबसे बड़ा दर है 28%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कितना परसेंट, 28%। आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक दर तो हो गया 28% और न्यूनतम दर भी है 0%, यानी सबसे कम 0% भी है। यानी कोई कोई वस्तु ऐसा है जिस पर किसी प्रकार का कोई जीएसटी लागू नहीं है। और भारत में जो दर है यह है 0%, एक 0 हो गया, एक 5 हो गया, एक 12 हो गया, एक 18 हो गया, एक 28 हो गया। तो कितना प्रकार का हो गया, 1 2 3 4 5। तो 5 प्रकार का लागू है जीएसटी। और ये कब लागू किया गया है, ये लागू किया गया 2017 से, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है जीएसटी। तो इतने प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो किसके बाद अपना पद धारण करता है, भारत के राष्ट्रपति। यानी कौन इसको धारण करवाता है, भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए 56 में, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है। तो ये कहाँ है, बिहार के जमुई जिला में है। कहाँ है, बिहार के जमुई जिला में। नाम क्या है, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। अब क्वेश्चन नंबर 57 में आइए, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, श्री अब्दुल बारी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, श्री अब्दुल बारी। अब आइए 58 में, 58 का प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया। तो इसके गठन जो है किसके द्वारा किया गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59 में। तो 59 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। तो कौन सा सदस्य नहीं है, भूटान सदस्य है, नेपाल भी है, म्यांमार भी है, मालदीव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि मालदीव नहीं है। अब 60 में आइए, 60 का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सीसी योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितना रुपया है। तो कितना है, 50,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कितना रुपया, 50,000 रुपया। अब 60 के बाद आते हैं 61 में। तो 61 का प्रश्न है,
देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया है? तो किस वर्ष शुरुआत हुआ है इसका? इसका शुरुआत हुआ 1954 में। कब हुआ? 1954 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? उपन्यास का नाम क्या है? इन कस्टडी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अनीता देसाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अनीता देसाई। उपन्यास का नाम क्या है? इन कस्टडी। क्वेश्चन नंबर 63 में आइए, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सितार से। किससे? सितार से। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को कहा जाता है? गुप्त काल को। किसके काल को? गुप्त काल को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए 65 में, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है? तो कितने दिनों के भीतर? 75 दिनों के भीतर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 66 में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो इसका प्रतिशत कितना है? लगभग 74.04%। कितना? 74.04%। अब 67 में आइए, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो कहां बनाया गया है? बनाया गया है कावेरी नदी पर। कृष्णराज सागर बांध कहां? कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और ये कब बनाया गया है? बनाया गया 1932 में। 1932 में। अब 68 में आइए, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई नाम इसका ध्यान रखिए, लाइफ ऑफ पाई। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं इयान मार्टेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, इयान मार्टेल। अब 69 में आइए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये क्या है? यानी किसके अंतर्गत ये आता है? ये मूल अधिकार में आता है कि विधिक अधिकार में आता है कि सेना का कर्तव्य है कि मौलिक कर्तव्य है? तो ये क्या है? ये है मौलिक कर्तव्य। क्या है ये? मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया? तो समिति का नाम क्या था? हंटर समिति। किस उस समिति का नाम क्या था? हंटर समिति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए 71 में, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? क्या नाम है? कूना। तो किस देश की मुद्रा है? तो ये मुद्रा है कहां का? क्रोएशिया का। कहां का? क्रोएशिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब 72 में आते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो उसका वास्तविक कारण क्या था? तो उसका वास्तविक कारण था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। उसका मुख्य कारण क्या था? कि फूट डालो और राज करो। और बाकी सब तो उसका बहाना था। ये जो ए बी और डी दिख रहा है, सब क्या है? उसका बहाना है, लेकिन मुख्य कारण था उसका कि फूट डालो और राज करो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए 73 में, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच है? तो कौन सा है? बेरिंग जलडमरू मध्य। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला है, बेरिंग जलडमरू मध्य। किसके बीच है? रूस और अमेरिका के बीच। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। तो 74 का प्रश्न है, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये कहां है? यह है दक्षिण अमेरिका में। किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए 75 में, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहां है? तो घाना की राजधानी कहां है? अक्रा। कहां है? अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 76 में, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? कौन सा देश? मंगोलिया। तो कहां है? एशिया में है। कहां है? एशिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए 77 में, बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया? पारित किया गया 2006 ईस्वी में। कब किया गया? 2006 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 2006। अब 78 में आइए, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो शुरू किया है किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? इसका कार्यकाल था 1974 से लेकर के
1978 तक, 74 से 78। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79 में। तो 79 का प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बाघ जो है किस राज्य में है? तो कहां है सबसे ज्यादा बाघ? मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मध्य प्रदेश। वर्तमान समय में 2022 के अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 अनुमान लगाया गया है। कितना? 785, और यह सबसे अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार? बिहारी पुरस्कार। तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है साहित्य से। किससे? साहित्य से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 80 छूट गया, 80 को पहले देख लीजिए। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कौन सा देश? भारत, जो वर्तमान में संपन्न हुआ क्रिकेट का विश्व कप 2023 का, जिसका विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा, और उप विजेता रहा भारत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 82 में, कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो कौन सा राज्य तैयार है? झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 83 में, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इनका जुड़ाव किस खेल से है? बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 84 में, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? 126वां है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 126वां। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85 में, एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? एक जिला और एक उत्पाद किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, एक जिला और एक उत्पाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब 86 में आइए, ये सब मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। 88 89 लगातार इधर मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। अब आइए यहां डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर किसमें? क्वेश्चन नंबर 101 में। तो 101 का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुण धर्म है? यानी 4 इसमें गुण दिया हुआ है, तो उपधातु का गुण जो है निम्न में से कौन सा है? तो पहला आघात वर्धनीयता, आघात वर्ध तनीय, लिखा हुआ आघात वर्ध तनीय, और दूसरा है अर्ध चालक, और तीसरा है तन, और चौथा है धवन्यात्मक, यानी धनात्मक इसको कहिए। इसका सही उत्तर कौन सा? इसका सही उत्तर है अर्धचालक। तो उपधातु क्या होता है? अर्धचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 102 में, निम्न किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? कि किसमें जुड़ा हो रहा है? अल तो जुड़ा हो रहा था एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 103 में, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो नीले रंग के लवण किसके होते हैं? कॉपर के। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, Cu यानी कॉपर। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है लगभग 2। कितना होता है? लगभग 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 105 में, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? ठोस, द्रव और गैस, कोई भी मिल जाए तो किसका निर्माण होता है? मिश्रण का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन के लिए आपको लगाना होगा एक सूत्र, जिसके सूत्र की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी केवल डायरेक्ट जो पढ़ने वाला प्रश्न है उसको देखते हैं। ऐसे इसका आंसर कितना है? 448 ml है। आप चाहे तो इसको बना सकते हैं अगर आप उतना जानते हैं तो, नहीं तो इसकी चर्चा बाद में फिर हम लोग करेंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 107 में, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन देखिए इसमें ध्यान से। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण ये होता ही है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन ये भी होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन ये भी होता है, उपरोक्त सभी, तो इसमें सभी सही है, यानी सब परिवर्तन होता है। 108 में आइए, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसके कारण निर्धारित होता है? तो किसके कारण निर्धारित होता है? आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में जो वर्तमान में बना हुआ है वो किस पर आधारित है? मुख्य रूप से तो आधारित है परमाणु संख्या पर। किस पर?
परमाणु संख्या पर। और परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए उसका जो स्थिति है प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित किया जाता है। अब 109 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जो फाइलेरिया, ये किसका रोग है? ये मच्छरों का ही रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 110 में, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो इसका सही उत्तर है कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब 111 में, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो किस कुल का है? यह है मीमोसेसी कुल का। किस कुल का? मीमोसेसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 111 के बाद 112 में, पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बता रहा है। किस वर्ण के? पेप्टिक वर्ण के। तो इसका सही उत्तर है रॉबिन बारेन और बैरी मार्शल, यानी दोनों के द्वारा पता लगाया गया था। रॉबिन बारेन भी और बैरी मार्शल भी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जिसमें ए और बी दोनों दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 113 है, किसी पारितंत्र में आप घटक, तो इसके बारे में बताना है। तो ये आप घटक जो है जैव पदार्थ को आकर्मणिक रूप में बदल देते हैं। क्या करते हैं? जैव पदार्थ को आकर्मणिक रूप में बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और 114 में आइए, केब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो केब रोग का दूसरा नाम है, इसमें देखिए इसका बड़ा सा नाम है रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसका क्या नाम है? और कैब रोग। तो कैब रोग का दूसरा नाम फिर से आप एक बार मिला लीजिए, रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में। 115 का प्रश्न है, हिपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? यानी किसके द्वारा इनका आना जाना होता है, यानी किसके द्वारा ये फैलते हैं? तो इसको फैलने का कारण क्या है? जल द्वारा इसका आदान प्रदान हो जाता है। और 116 तो रीडिंग का प्रश्न है। 117, 18, 19, 20 सब रीडिंग का ही है। आगे बढ़िए, इधर लगातार रीजनिंग का प्रश्न है। अब लगता है इसमें लगातार रीजनिंग का ही प्रश्न होगा, मैथ और रीजनिंग का। अब बाकी जीके और जीएस का प्रश्न जो है इसमें समाप्त हो गया। तो इस प्रकार आज के सेट में हम लोग जो मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके जीके और जीएस का प्रश्न था उस सारे प्रश्न को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आपको इसमें ज्ञात होगा कि मैथ और रीजनिंग मिला करके 75 प्रश्न है, जिसमें मैथ वाले प्रश्नों की संख्या 25 है और रीजनिंग वाले प्रश्नों की संख्या 50 है। तो कितना हो गया दोनों मिला करके? 75। और जीके और जीएस मिला करके ही 75 है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। तो जिसमें जीके का अगर देखा जाए तो जीके का है कितना? जीके का है, ऐसे तो जीके और जीएस दोनों मिला करके एक साथ ही रखिए, दोनों मिला करके कितना है? 75 है ना। इसमें अगर अलग किया है तो जीएस वाले प्रश्न को 25 अलग रखा जा सकता है, लेकिन दोनों मिला करके 75 ही है। और इसमें तो अलग अलग है कि मैथ का 25 होगा और रीजनिंग का 50 होगा, और दोनों मिला करके 75 होगा। और टोटल अगर इसमें देखा है तो सबसे मिला करके कितना होगा? 150 होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 150 तक जो भी जीके और जीएस का प्रश्न था वो सारे प्रश्न को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग जो टेस्ट सीरीज है उसका तीसरा देखेंगे। तो अगला वीडियो आएगा तीसरा का, तब तक के लिए बाय।